मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। सहित बजोटिनि कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगो जनु जनवास। प्रभु श्री राम की और उनके भाइयों का विवाह जब हो जाता है तो चारों भाइयों अपनी अपनी बहुओं के साथ अपने पिताजी के पास मिलने आए। सहित बदूठिन कुंवर सब, तब आए पितुपास। अशोभा मंगल मोद भरी, उमग्यु जनु जनवास। तब सब चारों कुमार अपनी अपनी बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। इतना सुंदर लग रहा था उस समय का। तो पुनि जेवनार भय बहु भांति, अपठये जनक बोलाई बराती। परात पावड़े बसन अनुपा, अश्वतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने सारे बारातियों को बुलवाया और राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारी, अजथा जो की पीढ़न बैठारी। आदर के साथ सबके चरण धोए गए और सबको यथा युग पीढ़ों पर बैठाया गया। तो धोए जनक अवधपति चरना, अशील स्नेह जाय नहीं बरना। तब जनक जी ने अवधपति महाराज दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्ण नहीं किया जा सकता। तो बहुरी राम पद पंकज धोए, अजे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, अधोए चरण जनक निज पानी। बहुरी राम पद पंकज धोए। प्यारे, फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया गया। अजय हर हृदय कमल महु गोए, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं, उन चरणों को धोया गया। तीनों भाई राम सम जानी, अधोए चरण जनक निज पानी। तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतली पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि शरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सवि की परुषी, गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया। तो पंच कमल करी जीवन लागे, पंच कमल करी जीवन लागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे, अभांति अनेके परे पकवाने। सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। पंच कवल कर जीवन लागे। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानामाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। भांति अनेक परे पकवाने, अशुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। गाली का गाना सुनकर वे तंत्र प्रेमग्न हो गए जितने बाराती थे।
अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। सारे बारातियों को उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेहा, पेय अर्थात चबा कर, चूस कर, चाट कर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। जेवत देहि मधुर धुनिगारी और लय लय नाम पुरुष अरुणारी। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर जनकपुर की स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। और समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय सुहावनी गाली विराजा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही, अच्छी लग रही है। उसे सुनकर समाज सहित महाराज दशरथ जी हंसने लगे, हंस पड़े। और यह भी सभी भोजन कीन्हा, इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन अर्थात हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। तो देपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदिता सकल भूप सिरताज। देई पान पूजे जनक, फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर अपने जनवासे को बारात को लेकर चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। उस समय नित्य नूतन मंगलपुर माही और निमिष सरिस दिन जामिन जाही। जनकपुर में रोजाना नए मंगल हो रहे हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े भोर भूपति मन जागे और जाचक गुण गन गावन लगे। बड़े सवेरे प्रातःकाल राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। तो देखी कुमार बर बदून समेता, अक्की में कही जात मोदु मनु जेता। प्रातिक्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। देख कुमार बर बधून समेता, प्यारे चारों कुमारों को सुंदर वधुओं से देखकर उनके मन में जितना आनंद है, जितनी प्रसन्नता है, कि वे कही जात मोद मन जेता, वह किस प्रकार कहा जा सकता है। अप्रातक्रिया करके गे गुरु पाही और महाप्रमोद प्रेम मन माही। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। तो करे प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमियो जानू बोरी। और तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भाया हूँ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले महाराज दशरथ कि हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया, धन्य हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई और देहु धेनु सब भांति बनाई। हे स्वामिन, हे मुनीश्वर, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए।
सुन गुरु कर महिपाल बड़ाई, अपुन पठे मुनि वृंद बोलाई। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा की बड़ाई करके, प्रशंसा करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।